गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल मिशन ग्राफिक्स में स्वागत है। आइए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्यूज, ठीक ना, उसी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। आई होप पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा जो हम इस पार्ट में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि उस समय टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा था, इसलिए हम ठीक ना बंद कर दिए थे। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो व्यूज जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम व्यू दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 व्यू होगा, 6 होगा ना, ठीक है, 6 व्यू होता है। जैसे देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं, ठीक है। देखें, एक हो जाएगा आपको व्यूज टॉप व्यू होगा, टॉप है तो बॉटम हो जाएगा, है ना, बॉटम व्यू। जल्दी से हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और टॉप, और ये कहलाएगा फॉन्ट व्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉन्ट व्यू, फॉन्ट तो देन क्या हो जाएगा, बाइक व्यू हो जाएगा। फिर देखिए हो जाएगा आपको लेफ्ट साइड बोल देते हैं, लेफ्ट साइड व्यू। तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा राइट साइड व्यू। बस यही 6, ठीक ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकुलर फेस की बात करते हैं तो यह 6 फेस होता है, ठीक है। अब 6 फेस में हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू बना रहे हैं, और इन दोनों में से कोई एक, मतलब इन दोनों के बदले में हम बोल देते हैं साइड व्यू बोल दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 3 व्यू क्यों बनाते हैं, इस चीज़ को भी मैंने बताए थे उस वीडियो में, ठीक है, बताए थे कि ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, 3 व्यू क्यों बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको हम सिखाते हैं व्यू, ठीक है, निकालने के लिए व्यू कैसे निकाला जाएगा। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि कोई हम यहाँ डायग्राम पहले हम कंसीडर कर देते हैं। चलिए आसान सा डायग्राम हम यहाँ कंसीडर कर दिए, जो हमेशा से बनाते हैं उसी डायग्राम को हम दे दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि इसका लेंथ से पिछले क्लास में दिए थे, जो डायग्राम दिए थे पिछले लेक्चर में, उसी को हम ले लेते हैं। 60 दिए थे शायद इसका, और ई वाला शायद 30 था, और इसका डायमेंशन, ई डायमेंशन था 20, और ई वाला डायमेंशन जो था ए भी 20 ही था। एक सारे के सारे डायमेंशन mm में होगा। ए भी 20 और ए भी 20, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से था, और इसको हम बोल दे रहे हैं फ्रंट व्यू, और इसको बोल दे रहे हैं साइड व्यू, और इसको बोलते हैं टॉप व्यू, इसको बोल रहे हैं। और टॉप व्यू को प्लान भी कहते हैं, फ्रंट को एलिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो टाइम नहीं लेते हुए, ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। तो अब व्यूज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि इस ऑब्जेक्ट को किसी एक एंगल में कंसीडर किया जाएगा, किसी एक एंगल में रखा गया होगा। सपोज कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को 3rd एंगल में रखा गया, जैसे कि पिछले वीडियो में हम ठीक ना जिक्र किए थे। तो इसको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे करेगा ना, ड्रा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू
ठीक है। ड्रा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। यानी कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रखा गया है, ठीक है। तो हम बताए थे प्लेन एक्सरसाइज, प्लेन का एक वीडियो बना है, उसको देख लीजिएगा लोग, ठीक है। उसमें बताए हैं कि जब ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रखा जाएगा तो टॉप व्यू का जो पोजीशन होता है वह रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, ठीक ना। जैसे देखिए ये रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक है। तो टॉप व्यू जो होगा इसी के ऊपर होगा, ठीक है। फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, यानी फ्रंट टॉप के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। फ्रंट नीचे होता है और साइड व्यू जो होता है ना, ठीक ना, साइड व्यू और भी रेफरेंस के नीचे ही होता है, साइड भी रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इतना तो कॉन्सेप्ट हम लोग को पहले से पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रखा जाए या ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल में होता है तो उसका जो व्यूज बनता है, उसका पोजीशन जो होता है, टॉप होता है रेफरेंस के ऊपर होता है, फ्रंट और साइड दोनों रेफरेंस के नीचे होता है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट पोजीशन देखिए, पॉसिबिलिटी दो ठो बनता है, ठीक है स्टूडेंट। पॉसिबिलिटी दो बन रहा है, एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ बन रहा है टॉप, फ्रंट एंड साइड, देखिए। इस केस में भी क्या है, दोनों फ्रंट और साइड दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे है, और जबकि टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, देखिए, ठीक है। चलिए इसको हम दे रहे हैं कि इसका व्यू का पोजीशन बता रहा है, टॉप यहाँ होगा, फ्रंट यहाँ होगा, साइड यहाँ पर होगा, टॉप व्यू यहाँ होगा, फ्रंट यहाँ होगा और साइड यहाँ पर होगा, इसका पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें जो है, दोनों पोजीशन जो है व्यूज का, इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि व्यू का जो फ्रंट है, साइड है और टॉप है, इसका डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो थर्ड एंगल के केस में हम बताए हैं कि जिस साइड में जो व्यूज रहेगा उसको उसी साइड में रखना है। दैट इज देखिए, यहाँ से राइट साइड फ्रंट है तो देन राइट साइड फ्रंट हो गया, तो उसी के ऊपर में हो जाएगा टॉप भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड जो है, साइड है, देन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड रखा जाएगा, आ रहे सुने, ठीक है। चलिए तो ठीक है, यहाँ जो गिवन है, ठीक ना, जो फ्रंट दिया हुआ है, साइड दिया है, जो टॉप दिया है ऑब्जेक्ट में, इसके अनुसार ई वाली सही है, ई वाली सेटिस्फाइड है, तो इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, व्यूज बनाएंगे, ठीक है। उसका व्यू का पोजीशन देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ हम पहले रफ कर देते हैं। यहाँ टॉप रखना है, फ्रंट रखना है और यहाँ पर साइड रखना है, ठीक है। तो हम व्यू की बात करें, देखिए टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये टोटली क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। ऑर्थोग्राफिक इट मीन्स 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब यहाँ थोड़ा सा रफ करते हैं आपको समझने के लिए। अब टॉप व्यू में कौन कौन डायमेंशन मिलेगा हम बताए थे, ठीक है। जैसे इस ऑब्जेक्ट लोग लीजिए, अब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में देखिए लोग, ये लंबाई नजर आएगा और चौड़ाई नजर आएगा, लंबाई नजर आएगा, चौड़ाई नजर आएगा, है ना। यानी 2 डायमेंशन टॉप व्यू में मिल रहा है, और वह डायमेंशन है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो अब लंबाई में देखिए कितना लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है कितना, 60, हमेशा मैक्सिमम लेंथ लेना है, 60 सारे के सारे mm में है। और चौड़ाई जो है या 30 हो गया, अरे समय। तो ये टॉप व्यू का डायमेंशन हो गया, टॉप व्यू जो मेरा हम लोग का बनेगा, ठीक है, जिसकी ठीक ना लंबाई 60 मीटर mm में होगा और चौड़ाई ठीक ना 30 mm में होगा। आई थिंक इसको हम वहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर इसको व्यू बनाने की जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, एक यहाँ 2 लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं 2H पेंसिल यूज करके, ताकि जो व्यूज बनेगा वो हम लोग का आसान रहेगा। चलिए देखिए, और डायग्राम यहाँ बनाए थे, ठीक है। यहाँ व्यू बनाना है,
जगह नहीं बच रहा था, इसलिए हम डायग्राम यहाँ बना दिए, उसी डायग्राम को बनाए। चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे थे व्यूज के लिए, तो अब उसमें से कोई व्यू आप बना सकते हो। दो मेथड से, दो तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। एक सिंपल बताते हैं और बाद में थोड़ा सा उसी का दूसरा तरीका से कैसे निकाला जाता है उसको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले काम कीजिएगा, यहाँ है कि डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। डबल लाइन, इसके बीच का जो गैप होना चाहिए वह कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको डबल लाइन देने का मेन रीज़न क्या है, ठीक है, कि जो व्यूज बनेगा वह बिल्कुल सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा। मतलब जो भी व्यूज बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पर टॉप बनेगा, यहाँ टॉप बनेगा, फॉन्ट बनेगा और यहाँ पर साइड बनेगा, यानी दोनों व्यू के बीच का जो गैप होगा वह हमेशा बराबर होगा, इसलिए डबल लाइन यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। ऐसे लाइन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग है इसलिए हम ले लिए हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने के लिए। चलिए, ठीक है। और इसके लिए आप 2H पेंसिल यूज करोगे, 2H पेंसिल यूज करना है, क्योंकि इस लाइन को तो हमें दिखाना नहीं है। दिखाना क्या है भाई, हमें व्यूज दिखाना है, ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, जिसके लिए आप HB पेंसिल यूज करोगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले टॉप निकालेंगे या फ्रंट, चलो टॉप निकाल लेते पहले। तो टॉप व्यू जब भी हम निकालेंगे, टॉप के लिए डायमेंशन देखिए, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में कितना आ रहा है, 60 है टोटल लंबाई, और टोटल चौड़ाई कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप जब, ठीक ना, इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से देखा जाएगा तो मैक्सिमम लंबाई 60 नजर आएगा और चौड़ाई 30 आएगा, ठीक है। यही इसका डायमेंशन है, इससे बड़ा लेंथ नहीं है इस डायमेंशन, इस ऑब्जेक्ट का। तो अब देखिए, फ्रंट वाला जो डायरेक्शन है, दैट इज ई वाला जो लेंथ देख रहे हो ना, 60 वाला, इस 60 वाला लेंथ को इसमें रखना है, ठीक है। HP पेंसिल डायमेंशन दिया है 60, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 ले लेंगे यहाँ से, ये हो गया 60। ऐसे डायमेंशन करने का तरीका हम बताएंगे, ऐसे बीच में आपको समझने के लिए हम यहाँ 60 लिख दिए हैं, लेकिन डायमेंशन ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। उसको डायमेंशन एक प्रॉपर वे में किया जाता है, ठीक है। उसका डायमेंशन एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम सिखाएंगे डायमेंशन कैसे करना है। चलिए, लंबाई हम यहाँ रखे हैं, ठीक है। हम चौड़ाई को भी रख सकते थे, तो चौड़ाई यहाँ नहीं रखे, बिकॉज फ्रंट व्यू का जो डायरेक्शन है वह राइट साइड है, यानी ये लंबाई यानी 60 जो डायमेंशन दिया हुआ है, इसी के साइड में फ्रंट है, देखते इसी के अकॉर्डिंग फ्रंट है, इसलिए उसी लेंथ को हम लोग यहाँ रखेंगे। जब लंबाई यहाँ रखे तो चौड़ाई इस पर रख दीजिए लोग, इस पर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई कितना चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है। और इसी के पैरेलल, चूँकि सब पैरेलल लाइन है ना, तो इसी के पैरेलल आप यहाँ से 30 ड्रॉ कर दीजिए और इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ओवर राइटिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम दिखाने के लिए कभी कभी ओवर राइटिंग हो जा रहा है, लेकिन ड्राइंग में ओवर राइटिंग नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा लोग। चलिए, हो गया, ये 60 हो गया और ये वाली 30। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ 60 नजर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ चौड़ाई 30। चलो, अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जा रहा है। जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जाएगा तो ई वाला फेस नजर आएगा, देखिए यहाँ क्रॉस कर दे रहे हैं, ई फेस तो नजर नहीं आएगा, ई वाला फेस नजर आएगा, और इसी तरह से ई वाला फेस नजर आने वाला है। अब एक चीज़ आज इमेजिंग कीजिए, पहला चीज़ कि इस ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल में रखा गया है, ठीक है, तभी तो पोजीशन बनना है, नहीं बोले ये थर्ड एंगल का, ठीक ना, थर्ड एंगल में व्यू का पोजीशन है, थर्ड एंगल दैट इज प्लेन में रखा गया है। अब ई फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब ई लाइन और ई लाइन दोनों मिल जाएगा, से कोइंसाइड कर जाएगा, इधर से भी ऐसे ही कोइंसाइड कर जाएगा। जब कोइंसाइड कर जाएगा तो ई लाइन, ई वाला फेस और ई वाला फेस, तीनों फेस एक ही, ठीक ना, एक ही सरफेस में नजर आएगा, ठीक है, एक ही प्लेन में नजर आएगा, और वह इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से 20 पीस कुछ ऐसे नजर आने वाला है, ऐसे कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। थोड़ा इसको कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं और थोड़ा सा इसको भी इधर बढ़ा देते हैं। चलिए, मान लीजिए लोग,
चलिए इसको ड्रॉ कर दिए और यहाँ से इसको ड्रॉ कर दें। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जाएगा तो ये 3 फेस नज़र आने वाला है, 3 फेस ही नज़र आएगा, ये वाली और ये वाली, ठीक है। जो फेस नज़र आ रहा है, जो फेस ठीक है दिख रहा है, बस उसी फेस को ड्रॉ कर देना है, वही फेस उसका व्यूज हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से 20 हो गया और ये वाली 20 हो गया और ये वाली भी 20 हुआ और यहाँ पर ये वाली 30 हो गया। टोटल देखिए लेंथ 60 हो गया, 60 लेंथ चाहिए और चौड़ाई 30 चाहिए, चौड़ाई 30 हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह से नहीं लिखा जाता है, आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। इसका डायमेंशन प्रॉपर वे में होता है, हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब तो कोई फेस यहाँ ऊपर से नज़र आ नहीं रहा है, तो जो आ रहा है सो हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो यही कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टूडेंट्स टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। टॉप व्यू हो गया। आइए अब फ्रंट हम निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट के लिए हम लोग डायमेंशन देखते हैं। फ्रंट के लिए अब सामने से हम देख रहे हैं तो लंबाई नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा, लेंथ नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा, ठीक है। अब लेंथ कितना आएगा भाई, 60 आएगा और ऊंचाई कितना आएगा, तो देखिए 20 वाली हो गया, यहाँ से यहाँ 20 हो गया और फिर देखिए 20 यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। तो 20 एंड 20 हो गया 40 हो गया। टोटल लेंथ जोड़ना है, ठीक ना, टोटल लेंथ जोड़ना है, टोटल डायमेंशन को लेना है, ठीक है। टोटल डायमेंशन हो जाएगा 40। तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से ये तो 60 है, तो ठीक इसी के सामने से लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान रखिएगा इधर उधर लाइन ड्रॉ नहीं कीजिएगा, सीधा सामने, ठीक है। तो इसी के सामने हम लाइन ड्रॉ कर दिए, इसी के सामने लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये 60 हो गया और इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए, शायद ये 40 हो जाए, ठीक है। और यहाँ से इसको एक ब्लॉक बना दीजिए। चलिए इस तरह से ये 40 हो गया और ये वाली 60 हो गया, जो कि फ्रंट से नज़र आ रहा है। फ्रंट से 60 और हाइट में 20 एंड 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चल अब देखिए ये वाला नज़र आ रहा है हम लोग को, है ना, ये फेस नज़र आ रहा है ना सामने से, ठीक है। तो उसी फेस को हमें बना लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 20, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो हाफ देन यहाँ तक, ये 20 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर इसको इधर ड्रॉ करना है 20, देखिए टॉप में ही ना है 20 ही है, ठीक इसके सामने ऐसे देखिए 20 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक ड्रॉ कर दिया हम लोग। अब यहाँ के बाद हाइट ड्रॉ करना है, और भी है 20, देन ई वाला हाइट 20 हो गया। उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से ई वाला ड्रॉ करना है, तो देन 20 जाना है, तो ही ना 20 है बीच वाला, देखो ही ना बीच वाला है 20 टॉप में। टॉप से भी मिलाते रहना है, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक ना, टॉप से भी मिलाते रहना है। अब इसी लाइन को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, 20 तक, देन यहाँ 20 देख लीजिए इसी तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से इधर ड्रॉ कर देना है, ये भी हो जाएगा 20 हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाली खाली है, ठीक है, ये वाली खाली है, देखिए बस यही फेस नज़र आ रहा है, ये वाला। और ये वाला तो ऐसे भी हल्का नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का नहीं रहेगा, एकदम हल्का रखना है एकदम 2H पेंसिल से। और जो आंसर है उसे ठीक है दिखाना पड़ेगा डार्क से, यानी HB पेंसिल यूज कीजिएगा लोग। ये 20 हो गया और ये भी कितना हो गया, 20 हो गया, टोटल 40 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं साइड के लिए, चलिए साइड यहाँ बनना है, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया और साइड यहाँ पर। तो साइड के लिए डायमेंशन देखते हैं। साइड के लिए देखिए, ठीक है, चौड़ाई नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई नजर आ रहा है 30 और ऊंचाई का डायमेंशन दिया हुआ है 40। ये तो ठीक है। और दूसरा तरीका ये बताएंगे लाइन प्रोजेक्ट करके बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम व्यू सीख रहे हैं ना, व्यू कैसे निकाला जाएगा, आगे बहुत ढेर सारा बनाना है, पढ़ना है आगे, क्योंकि व्यू एक्सरसाइज चल रहा है इसलिए। तो एक काम करते हैं 30, चूँकि हमको ये 30 नज़र आ रहा है ना,
तो इसी लाइन से, चूँकि देखिए ये टोटल हाइट है 40, हाइट 40 देना है तो 40 है ही, तो इसी लाइन के पैरेलल यहाँ से सीधे खींच लीजिए और इसको मेजरमेंट कर दीजिए 30, फिर यहाँ से हाइट कर लीजिए। चले देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया ना यहाँ से, चले ये हो गया। अब ये 30 हो गया और ये वाली 40 है, बिकॉज ये वाला 40 है, चलिए इसी के पैरेलल में है, ठीक है। चले अब हम लोग मिलाते हैं यहाँ से। अब जो भी व्यू बनेगा इसके अंदर में बनेगा। अब चलो साइड देखते हैं, तो साइड देखिए वाला हो गया, देखिए यहाँ से 30, 20, 30, ठीक, तो 30 हम लोग का तो है ही वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। और 20, ये 20 है ना, तो बिल्कुल इसी के सामने आपको ड्रॉ कर देना है। चलिए चलो देखो तो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साइड व्यू की बात करें तो देखिए ये वाला फेस, ये वाला आ गया, तो ये वाला 20 हाइट का हो गया, 30 चौड़ाई हो गया। फिर देखिए ई नहीं आएगा, जब ई नहीं आएगा तो ई कौन साइड हो जाएगा, मतलब उसी में जा करके मिल जाएगा। ई वाला जो फेस है बिल्कुल इसी के ऊपर नजर आएगा, ठीक है, ऐसा आपको इमेजिंग करना पड़ेगा। तो ई वाला फेस इसी के ऊपर है, दैट इज ई वाला फेस हो गया, ठीक है, ये निकल गया। अब चाहो तो बीच में इस लाइन को आप रख भी सकते हो या नहीं भी रखोगे। अगर रखना है तो हल्का लाइनिंग दीजिएगा ताकि आप, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो होगा उसका समझना आसान हो जाएगा, या कोई भी होंगे जिसे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह साइड व्यू हो गया, इस साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट हो गया, ठीक है। अब डायमेंशन जो है कैसे करना है, डायमेंशन बहुत मायने रखता है, डायमेंशन जैसे तैसे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर वे में डायमेंशन करना रहता है उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये फ्रंट हो गया और ये वाली टॉप हो गया और ये साइड हो गया, ठीक है। और देखिए ये वाला डायमेंशन जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिलहाल हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, डायमेंशन हम वीडियो डालेंगे उसमें अपलोड करेंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर वे में कैसे डायमेंशन होता है, उसका मेथड क्या होता है, क्या रूल होता है, उसको हम बताएंगे। ये 60 हो गया, ठीक है। और ये वाली, चलिए देखिए ये जो है ये हो गया 20 हो गया और ये 20 हो गया, टोटल 40 हो गया। और यहाँ देखिए ये वाला दिया हुआ है 30 है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये हो गया, ये 20 हो गया, 20 एंड 20 हो गया, ठीक है। इस तरह से डायमेंशन दिया जाता है। यहाँ भी डायमेंशन सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं व्यू, ठीक ना, व्यूज क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, जो व्यू होता है वह 2 डायमेंशनल होता है। जैसे आप देख सकते हो टॉप जो है, टॉप में भी 2 ही डायमेंशन है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम आपको बता रहे थे व्यूज होता क्या है, ठीक है। तो व्यू जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दैट इज 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। जैसे देख लीजिए टॉप में 2 ही डायमेंशन है, देखिए लंबाई और चौड़ाई, जो कि हम, ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में हम बता दिए थे, ठीक है। और इसमें भी 2 ही डायमेंशन देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। फ्रंट में देखिए लंबाई और लंबाई और ऊंचाई हो गया, और साइड में भी देखिए 2 डायमेंशन, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह से व्यू निकाला जाता है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो व्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ नया जो कंपोनेंट बन रहा है, नया, ठीक ना, मशीन का कंपोनेंट जो बनता है, ठीक है, उस सारे कंपोनेंट को पहले डिजाइन किया जाता है, डिजाइन करके, ठीक है, उसके बाद उसका व्यू निकाला जाता है। उसके बाद, ठीक ना, सेपरेटली उसका अलग अलग पार्ट्स बना करके एक जगह ला करके उसको असेंबल किया जाता है, ठीक है। जितना ढेर सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस सारे के सारे चीज़ जो होता है, ठीक ना, सेपरेट अलग बनता है, ठीक है। उसके बाद उसको असेंबल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।